क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हमारे बाकी के एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर टेररिस्ट थे? इस सवाल का जवाब आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जैनिज्म और महावीर से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी सयादवाद के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग सयादवाद, first we'll know what is Jainism philosophy. So Jainism philosophy is one of the oldest philosophical schools in India. It talks about open-mindedness and acceptability of perception. इसका मतलब ये खुले विचारों और साथ में ही मल्टीपल परसेप्शन को एक्सेप्ट करने की बात कहती है, ना कि सिर्फ एक ही सत्य को मानते हैं। यहाँ पे जैनिज्म फिलोसफी जो है वो केवल ज्ञान की बात करती है, जिसमें हम सब्सटेंस के सारे डायमेंशंस को कंसीडर करने की बात करते हैं। सयादवाद समझने से पहले हमें अनिकांतवाद को समझना पड़ेगा। यूनिवर्स में कोई भी एक सब्सटेंस रहता है तो उसके हजारों और लाखों और इनफाइनाइट डायमेंशंस होते हैं, और वो सारे डायमेंशंस हमारे ह्यूमन माइंड को इनकैपेबल बनाते हैं समझने के लिए। मतलब ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है। अकॉर्डिंग टू अनिकांतवाद, ईच सब्सटेंस comprises infinite dimensions, and these infinite dimensions makes it more complex to understand and understood by a human mind, because we understood by our senses, and these senses, touch, taste, vision, hearing and smell, are inaccurate organs of truth. इसका मतलब जो हम सेंसेस हमारे पास में है उससे हमें जो सत्य दिखता है वो पूरा कभी भी कंप्लीट नहीं होता। हमेशा जो सत्य है वो आपके नजरिए से सही हो सकता है, पर दूसरे के नजरिए से वो सत्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे सेंसेस हैं, जो हम फील करते हैं, जो हम देखते हैं, वो इनकम्प्लीट रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट या फिर रिलेटिव नॉलेज रहेगा, या रिलेटिव ट्रुथ कहलाता है। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज इज इनएक्यूरेट एंड इनरिलायबल बिकॉज इट इज थ्रू आवर अनरिलायबल एंड इनएक्यूरेट सेंसेस. It appears to be true from one point of view and it appears to be false from another's point of view. To be able to understand all qualities of a substance, we need to have a केवल्य ज्ञान. इसका मतलब कि अगर आपको सत्य पूरा एकदम 100% सही चाहिए तो आपको उस सब्सटेंस के सारे डायमेंशंस के बारे में सोचना होगा, जो कि हमारा माइंड और सेंसेस इनकैपेबल होते हैं। अगर आप पूरे सत्य को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी, तभी आप जो है किसी भी चीज के बारे में 100% सत्य के पास में पहुंच सकते हैं। Our knowledge is driven by our senses and these senses are inaccurate organs of truth. इसका मतलब हमारे ये जो सेंसेस हैं वो इनएक्यूरेट रहते हैं, इनकी एक लिमिटेशन होती है, ये हमेशा कभी भी पूरे सत्य को 100% नहीं समझ पाते। इसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है, अ एलिफेंट एंड 6 ब्लाइंड मैन। यहाँ पे एक एलिफेंट और 6 अंधे आदमी या फिर 6 ब्लाइंड मैन को एक साथ रखा गया, और उन्होंने क्या किया, किसी ने उसके हम बोल सकते हैं लेग को पकड़ा, तो उसने बोला कि इट्स अ ट्री, मतलब उसका जो पैर है वो उसको पेड़ की तरह लगा। किसी ने उसके कान को पकड़ा और ये बोला कि वो फैन है, मतलब यहाँ पे जो अंधे आदमी थे या ब्लाइंड मैन थे उनको ये पूरा नहीं पता चल रहा था कि एक्चुअली में क्या है। वो क्या कर रहे थे, उनको जिस तरह से फील कर पा रहे थे, उनकी ऑर्गन्स जिस तरह से उनको सत्य बता रही थी वो वही चीज बता रहे थे। जबकि अल्टीमेटली हम देखें तो ये पूरा क्या था, एलिफेंट था। तो हम बोल सकते हैं कि हर आदमी जो अलग अलग सेंसेस से काम कर रहा था यहाँ पे, उसको क्या हो रहा था, अलग अलग चीजें उसके दिमाग में आ रही थी। तो इसलिए सत्य जो था वो एक अलग चीज थी, और यहाँ पे हर आदमी जो है वो भी अपने हिसाब से जो उनका ऑडियंस उनको बता रहा था वो अपने हिसाब से सत्य बोल रहे थे। इसी का आंसर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम मल्टीपल परसेप्शन की बात करें तो जैसे हमारे एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर थे, वो इंडिया के लिए और इंडिया के सिटीजन्स के लिए एक तरह से नेशनलिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर थे जो आजादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। पर अगर हम यहाँ पे ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या थे, एक टेररिस्ट थे। दीज वर द एलिमेंट्स हु वर ट्राइंग टू डिस्टर्ब द गवर्नेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं ना तो हमारा परसेप्शन कंप्लीटली सही था, ना तो ब्रिटिशर्स का परसेप्शन कंप्लीटली सही था। हम जो सोच रहे थे वो अपने ऑर्गन से सोच रहे थे, इसलिए यहां पे परसेप्शन का डिफरेंस आ रहा था। इसी चीज को अनिकांतवाद बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ परसेप्शंस, जिसमें एक परसेप्शन एक आदमी के लिए सही है तो दूसरे परसेप्शन दूसरे आदमी के लिए सही हो सकते हैं।
जैसा कि हमारे लिए ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे ये एक नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स थे और ब्रिटिशर्स के लिए ये एक टेररिस्ट थे। अब हम आते हैं सयादवाद की थ्योरी पे। सयादवाद की थ्योरी आपको ये बोलती है कि ये एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं है, या फिर हम थ्योरी ऑफ डाउट नहीं बोलेंगे। ये एक सयादवाद की थ्योरी है जो हमें सिखाती है कि इंसान अपने अपने परसेप्शन में सही हो सकता है। किसी का परसेप्शन उसके सेंसेस से है, दूसरे का परसेप्शन उसके सेंसेस से है। तो सेंसेस से जो ट्रुथ मिल रहा है या फिर जो परसेप्शन क्रिएट हो रहा है वो वेरी कर सकता है। इसी की एक्सेप्टेबिलिटी को बताता है कौन? सयादवाद। सयादवाद इज अ थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रेडिक्शन। ये जो थ्योरी है वो अनसर्टिनिटी या डाउट की या पॉसिबिलिटीज की या प्रोबेबिलिटीज की नहीं है। ये एक कंडीशनल अप्रूवल देती है किसका? प्रपोजिशंस का। मतलब कि आप यहां पे एक्सेप्ट कर लेते हो कि किसी इंसान के परसेप्शन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब यहां पे हम नहीं बोलेंगे कि ट्रुथ कहीं नहीं है, आप अपने परसेप्शन से सत्य को खोज सकते हैं। यही थ्योरी जो है वो सयादवाद बताता है। सयादवाद की थ्योरी को हम और अच्छे से समझते हैं सप्तभंगी थ्योरी के साथ में, अ थ्योरी ऑफ मे बी और मे नॉट बी। इस थ्योरी में 7 डायमेंशंस की बात करी गई है, जिसमें बोला जाता है कि 7 अलग अलग तरह के डायमेंशंस हो सकते हैं। पहला होता है मे बी। मे बी मतलब कि क्या वो चीज जो हम देख रहे हैं, जिसको हम जज कर रहे हैं, वो हो भी सकता है। सेकेंड होता है मे नॉट बी, मतलब वो हो नहीं भी सकता है। तो हम यहां पे 2 परसेप्शन की बात कर रहे हैं। सपोज अगर मैं यहां पे बात करूं कि आपके सामने ये बोर्ड है, तो किसी जो व्यक्ति जिसको दिखाई दे रहा है वो बोल सकता है कि हाँ यहां पे बोर्ड हो सकता है। मे बी ये क्या हो, एक डिजिटल स्क्रीन हो, ठीक है। या फिर किसी आदमी को जो सिर्फ इसको सुन रहा है, तो उसको क्या पता है कि यहां पे स्क्रीन है या नहीं है, तो यहां पे उसका परसेप्शन बोलेगा मे नॉट बी, नहीं भी हो सकता। थर्ड जो परसेप्शन आता है मे बी बट हु नोज, मतलब हो भी सकता है पर किसे पता। फोर्थ आता है मे नॉट बी, मतलब हो भी नहीं भी हो सकता और किसे पता। फिफ्थ होता है मे बी और मे नॉट बी बट हु नोज। फिर सिक्स्थ होता है क्या? मे बी और मे नॉट बी बट इन एनी फॉर्म इट इज एक्सप्लेनेबल, इनएक्सप्लेनेबल। इसका मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हम उसको बता नहीं सकते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस तरह से ये जो है सारे डायमेंशंस की बात करता है, ठीक है। यहां पे पूरे टोटल 7 डायमेंशंस जो दिए गए हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? सप्तभंगी थ्योरी बोलते हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने सयादवाद के बारे में पढ़ा। इसी का जो हमने देखा कि परसेप्शन इंसान के अलग अलग हो सकते हैं, और यही को एक्सेप्ट कराने के लिए हमें क्या दी गई है? जैनिज्म में एक सयादवाद की थ्योरी दी गई है। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो इसके लिए आप वीडियो पे लाइक करिए, अपने जो आपके थॉट्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगले लेक्चर में हम प्रतिसमुत्पदा जो बुद्धिज्म की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।